नमस्कार। हमने 2017 में एक वीडियो देखा था राज्यसभा का। तब बहन जी राज्यसभा की सांसद हुआ करती थी। बहन जी दलितों के मुद्दे पर कुछ बोलना चाहती थी और राज्यसभा के सभापति उनको जो है समय नहीं देना चाहते थे ज़्यादा। तब बहन जी तमतमाते हुए गुस्से से लाल हो गई। अब बहन जी ने वहीं पटल पर ही ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफा देती हूँ। अब बहन जी ने इस्तीफा दे दिया और शाम को इस्तीफा दिया और 2 दिन बाद इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। ये बहन जी की ताकत थी, बहन मायावती जी की। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन मायावती जी। उनके पास इतना वोट बैंक, जहां वो चाहती थी अपने वोट को ट्रांसफ़र भी करवा देती थी। लेकिन क्या बहन मायावती जी के पास वो ताकत अब बची है कि जहां चाहें वोट ट्रांसफ़र करवा दें, जिस प्रत्याशी को चाहे वो जितवा दें? उनके जितने पुराने नेता आप देख ही रहे हैं, लगभग साथ छोड़ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर हुए और प्रिया पटेल के जो पिता थे वो तो पहले चले गए। आपका बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, आर.के. चौधरी, तमाम नेता अगर जोड़ाने लगे, त्रिभुवन दत्त, रामअचल राजभर, तमाम नेता हैं जो उनका साथ छोड़ चुके हैं। उनकी आखिरी सत्ता की बात हम करते हैं। 2007 में बहन जी ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, पिछड़े समीकरणों की बदौलत जो सोशल इंजीनियरिंग करके सत्ता पर काबिज हुई और पूर्ण बहुमत की सत्ता बना करके उन्होंने हुकूमत किया उत्तर प्रदेश पर। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया, उनकी कमियों को उजागर किया और खूब जो रथ यात्रा निकाली, सड़कों पर संघर्ष जो रंग लाया और समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनी। हालांकि 2012 में बहन जी ने 80 सीट के आसपास जो प्राप्त किया था, वोट परसेंट भी उनका कुछ कम हुआ। लेकिन और उसके नीचे जो है ये आपका रही भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर। जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, वहीं से बहन जी का जो है पतन शुरू हुआ पार्टी का। बहन जी की पार्टी 0 हो गई। अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बम्पर सीट प्राप्त किया। फिर आता 2017 विधानसभा का चुनाव। यहाँ बहन जी की पार्टी लड़ती है, 16-17 सीटों पर सिमट जाती है। अखिलेश यादव सत्ता में थे, उनकी 47 प्राप्त होती है। अब भारतीय जनता पार्टी 325 सीट जीत करके जो है सत्ता में प्रचंड रूप से जो है आरंभ होता है उसका। अब फिर जो है 2019 का जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सपा बसपा मिल जाते हैं एक में और चुनाव लड़ते हैं। तो सपा की बदौलत बहन जी जो है 10 सीट प्राप्त करती हैं, 10 सीट। और उसके बाद जब 10 सीट मिल जाता तो बहन जी आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ देती है कि सपा का वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं हुआ, हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हो गया। जबकि अखिलेश यादव जी सिर्फ 5 सीट जीतने में कामयाब हुए। अखिलेश यादव से तात्पर्य उनकी पार्टी। उसके बाद होता क्या है, गठबंधन टूट गया और बहन जी 10 सांसद प्राप्त कर ली, अखिलेश यादव जी 5। उसके बाद 19 के बाद 22 का चुनाव होता है। 22 में अखिलेश यादव जी को 111 विधायक प्राप्त होते हैं। अब बहन जी को जो है 1, वो भी सुनते हैं अपने दम से विधायक बने। उसके बाद जो है समय का चक्र घूमता रहा, बहन जी कमज़ोर होती रही, उनका वोट परसेंट भी गिर करके 13 पे आ गया, 13% पे। उसके बाद समय चक्र घूमा, 2024 आया, लोकसभा का चुनाव। बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी चुनाव में उतरी और सीट उसको मिला 0 और वोट परसेंट हो गया 9। और अखिलेश यादव की पार्टी जो है हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी और उत्तर प्रदेश में पहली बड़ी पार्टी 37 सीटों के साथ। और अगर उसकी जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस को जोड़ लिया जाए तो
37 और 6 43 सीटों के साथ जो है बड़ी पार्टी बनी उत्तर प्रदेश में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया। तो इस तरह से अखिलेश यादव जी अपनी सोशल इंजीनियरिंग करने में कामयाब हो गए पीडीए गठबंधन बना करके। तो ये अखिलेश यादव जी की तरफ जो दलित वोट बैंक जो शिफ्ट हो चुका था, यहाँ जो बहन जी को एक करारा झटका लगा। बहन जी के साथ जो उनका समीकरण हुआ करता था दलित वोटों का, मुस्लिम वोटों का, कुछ जो बीजेपी की तरफ गया, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ गया, ये वोट जो है उनसे छिटक गया और पिछड़ा वोट उनके साथ छोड़ दिया जो 2014 में छोड़ा था, भाजपा के साथ गया था। भाजपा से जो सपा की तरफ लौटा, सपा ने अच्छी सफलता प्राप्त की। अब उससे उत्साहित होकर के अखिलेश जी लगे हुए हैं 2027 में जो है उसी वोट बैंक के सहारे जो है अपनी बैतरणी पार करने के लिए कि जो है हम 27 का विधानसभा चुनाव में बिगुल बजा करके जो सत्ता प्राप्त कर लेंगे। बाकी बहन जी कहाँ हैं? जैसा आपने बताया 2026 का ये वर्ष आरंभ हो चुका है। 2026 में उनकी पार्टी यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में 0 हो जाएगी, क्योंकि उनको एकमात्र राज्यसभा के सांसद रामजी सुमन यानी रामजी गौतम जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और भाजपा के 8 लोगों का, सपा के 1 सांसद का, और उनके पास संख्या बल है नहीं कि उनको दोबारा भेज दें, कैसे भेजेंगी? तो यही सब बातें हैं। तो यानी बहन जी की पार्टी जो है इतने वर्षों में जो 80 के दशक में बनी 1980 के बाद पहली बार जो है संसद में शून्य हो रही है, यानी वोट प्रतिशत गिर चुका है, न विधानसभा में कोई ताकत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, कड़े संघर्ष के बाद एक प्रत्याशी वहां जीता। इसको किस रूप में लिया जाएगा, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बहन जी जिनको आयरन लेडी कभी कहा जाता था वो घर में किस तरह से हैं। अगर बहन जी आज जो है निकल करके सत्ता के खिलाफ बिगुल फूके तो वाकई उनके अंदर तो ताकत है ही है कि आज भी जो है अपनी पार्टी को कहीं से भी खड़ा कर सकती है। लेकिन वो ज़रूरत बहन जी को है और हौसला बहन जी को करना, क्योंकि पार्टी उन्हीं को खड़ी करनी है। बाकी बहुजनों के हित की बात तो उनको ही करना है और वही करती थी, क्योंकि उनका नारा ही था बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन उन्होंने नारा भी बदला था और अपने काम करने का तरीका ही, और जब तरीका बदला तो उनकी पार्टी के जो लोग नाराज़ भी हुए और उनसे दूर भी गए। और बाद में जब दूर गए, पार्टी हारी भी, तो हारने के बाद भी उन्होंने कई लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सरीके जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी, तमाम पार्टी के नेताओं को भी जो अब सपा में हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं, कोई सांसद बना, कोई विधायक बना, कोई जो है भाजपा में जाकर के मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, कोई उप मुख्यमंत्री है। ब्रजेश पाठक को देखिए आप, ऐसे ही है बहन जी की राजनीति। अभी 9% पे हैं, तो किस रूप में आप देखते हैं? आप अपनी राय दीजिएगा बहन जी के विषय पर। धन्यवाद।